नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर डब्ल्यूपी इंस्टीट्यूट में। और मिशन ब्लू स्टार के तहत आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आपको मिलेंगे 2016 से लेकर के 2022 के एग्जाम में सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जैसा कि कल पेपर कर रहे थे 2021 का 4 जनवरी का सेट 1, यहाँ पर शिफ्ट 1 में जो एग्जाम्स में जो पेपर आया हुआ था, आज हम लोग करेंगे 2021 का सेट यहाँ पर शिफ्ट 2 4 जनवरी शिफ्ट 2 2021। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस कैसा रहा। अब देखिए कल की जो शिफ्ट रही 2004 जनवरी जो पहली शिफ्ट रही थी वो बहुत ही इजी आई थी। अगर कंपेयर करेंगे उसके दूसरी जो शिफ्ट हुई वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन हार्ड रही, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे, और उससे पहले भाई आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज में आपको सब कुछ मिले, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन आपका जो है सभी सालों का मिल जाएगा। तो शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि मिशन ब्लू स्टार तो बारे में सुना होगा, एकदम साफ कर देंगे सबको। एनटीपीसी हर एक क्वेश्चन को साफ करते हुए चले, और प्रीवियस ईयर कर लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज का विकर्ण है और दूसरे विकर्ण का 65% है। चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं और दिया गया है जो एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का कितना है, 65%। तो हम मान लेते हैं जो पहला विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का कितना है, 65%। अगर दूसरा विकर्ण 100 है तो पहला विकर्ण 65 होगा। फिर कह रहा है लंबे वाले विकर्ण को वर्ग की भुजा मानो। तो लंबे वाले वर्ग को वर्ग की अगर भुजा मान लिया जाए तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, लंबा विकर्ण कौन है 100, लंबा वाला एक विकर्ण है हमारा 65, तो दूसरा विकर्ण है 100, तो लंबा वाला यहाँ पर वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी यहाँ पर लंबा वाला विकर्ण यानी कि 100। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 100 गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना आता है, ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, रोमस का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया 1/2। इसको फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्या होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, दोनों विकर्णों का योगफल बटे 1/2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 पहला विकर्ण कितना है 65, दूसरा विकर्ण कितना है 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो आपके पास 65 गुणे 50 दूसरा का आ गया, बस ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 65 गुणे 50, और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है 100 गुणे 100। क्षेत्रफल यहाँ पर अनुपात किसका निकालना है, सबसे पहले रखना है समचतुर्भुज। तो यहाँ पर समचतुर्भुज कितना है 65 गुणे 50, और दूसरा किसका है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का अनुपात दोनों का पूछना है। तो दूसरा कितना है वर्ग का क्षेत्रफल 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 50 ये चला गया, 2 5 से ये चला जाएगा, 13 बचे, और यहाँ पर 20, तो ऊपर आ गया 13, नीचे 20 दूनी 40, कौन सा ऑप्शन, ये देखो 13 इंटू 40 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इजी आते हैं, टफ नहीं आते हैं, बट ये है आप क्वेश्चंस को कैसे ले लेते हैं। आपको फॉर्मूला देखिए, मेंसुरेशन बेसिक नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए अगर आप एनटीपीसी, और बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। प्रीवियस ईयर कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे। और दो चीजें आप हमेशा याद रखें, अगर आपको एनटीपीसी निकालना है तो मैथ रीजनिंग पर फोकस करना होगा। 65 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के, ठीक है, और 25 से लेकर 20 से लेकर 25 नंबर तक की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी यानी साइंस, तो कहाँ मेजर पोर्शन रखा हुआ आप समझ लीजिए। और लगभग 3-4 क्वेश्चन करंट के, बाकी तो सब ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है, और करंट भी एक एक फंसा देंगे लिखना। दूसरा ये देखो क्वेश्चन है, इसको करते हैं, सब लोग करो, बॉड मास का यूज करो। बॉड मास के बारे में सब लोग सुना होगा। तो सबसे बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर क्या है डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन है यानी कि जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 3 ऊपर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और नीचे यहाँ पर 12, ठीक है, इसको ऐसे 25/10 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 6/5 ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 14/3 हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो 3 ऊपर हो गया, इसको 7 और नीचे कितना हो गया 5, ठीक है, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया 21/5। फिर उधर कितना बचा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट, यहाँ पर 1/5, भाग की जगह गुणा लिखेंगे, अगर भाग की जगह गुणा रख रहे हो तो तुरंत पलट देना, बस इसका कितना आ गया 5, तो माइनस का यहाँ पर 5, ठीक है,
ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 हो गया। 25/10 यहां पर कितना आ गया, 7/10 यहां पर कितना आ गया, 21/5 माइनस का 5। इन तीनों का एलसीएम ले लो नीचे वालों का, तो नीचे का एलसीएम लोगे, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 42 प्लस यहाँ पर माइनस का 5। अब यहाँ पर देखो 25 और ये 7, उसमें से 42 में से 7 घटेगा 35, और 35 और 25 कितना हो गया, 35 25 आपका 60, और 60/10 बटे -5, इसको काटोगे 6, 6 - 5 कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। देख सकते हो बिल्कुल सही हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अच्छा क्वेश्चन था, लग रहा था जैसे बहुत भारी भरकम, एकदम भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था, देखने में डरो मत। एक चीज याद वास्तविकता है कि जो चीज कल्पना में जितनी खतरनाक लगेगी, अगर उससे मुकाबला करोगे वो उतनी ही आसान लगेगी, बस इतना फैक्ट है। कल्पनाओं में सिर्फ आपको चीज वो जितनी डरा सकती है ना, वास्तविकता में उससे भिड़ जाओगे तो वो इजी है, लेकिन अगर आप भिड़ पाए तो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ए एक संख्या को पहले 20% घटाया गया फिर बढ़ाया गया, ये घटाया बढ़ाया गया, अरे घटा बढ़ाओ, जैसा कर रहा क्वेश्चन वैसे करो। तो कह रहा है 20% बढ़ा दो, बढ़ाओ 20%, बढ़ाओ, 100 था 120 हो गया। ठीक है, अरे घटाया गया, घटा लो कोई दिक्कत नहीं भाई, गुजरो गुस्सा हो जाते हो तुम लोग, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, नो गुस्सा नो गुस्सा, लो क्या दिक्कत है, 100 था हो गया। फिर कह रहा बढ़ा दिया गया, 15% बढ़ा दो, तो 100 था कितना हो गया 115। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4, ये 5, ये 23, ये 20, ऊपर कितना हुआ 23 और 4 92, नीचे कितना हुआ, नीचे 100। ये है प्रारंभिक और ये है अंतिम, यानी मूल। प्रारंभिक का मतलब मूल, मूल संख्या अगर 100 थी तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद कितना बचेगी 92। अगर हमारे हिसाब से 100 संख्या थी तो दोनों ये प्रोसेस होंगे, और दोनों प्रोसेस बाद कौन सा निकलेगा 92 निकलेगा। कितना कम निकलेगा 8 कम निकला, कितना कम निकला 8। लेकिन यहां बोल रहा है क्वेश्चन 64 कम निकला। क्वेश्चन क्या बोला 64, तो हमने भी कह दिया हमारे 8 तुम्हारे 64 के बराबर है, हमारे 8 तुम्हारे 64 के बराबर है, तो हमारे 1 तुम्हारे कितने के बराबर, हमारा 1 तुम्हारे 8 के बराबर। ठीक है, हमारा 1 तुम्हारे 8 के बराबर है, तो हमारे 100 कितने के बराबर होंगे, हमारे 100 तुम्हारे 800 के बराबर हो जाएंगे। भाई देख लो, हमारा 100 तुम्हारे 800 के बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हमको क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर देना है 800। मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हो, एकदम क्वेश्चन इजी था। ठीक है, चलो ये आए हुए क्वेश्चन हैं एनटीपीसी 2021 और तारीख थी 4 जनवरी और शिफ्ट थी 2 देखना जाके गूगल से, और आरआरबी की वेबसाइट पे जाना, यही क्वेश्चन रखे हुए वहां से क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं प्रीवियस ईयर के किताबों से। कुछ इसमें जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, जितने शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन मैथ के सभी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, कह रहा है रामकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी खरीदे। भाई रामकुमार से मुस्कुराने है भाई, 41,000 में 2 एलईडी टीवी मिल गए। फिर क्या हुआ, एक को उनको 20% के लाभ पे और दूसरों को 15% की हानि पर बेचना पड़ा। खराबी हो गई होगी तभी बेचे होंगे। तो एक को उन्होंने, एक को कोई गधा मिल गया 20% लाभ पर बेच दिए, दूसरे को नहीं, उस समझदार इंसान, भैया हम नहीं देंगे, तुम खराब माल खरीदे 41,000 में दो, हम नहीं देंगे तुमको पैसा। तो उन्होंने क्या किया, 15% पर दूसरे को हटाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया, उसने पाया कि दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान था। आप देखें, और उसका लाभ या हानि बताना है, तो देखते हैं भाई लाभ हानि। तो पहले को 20% लाभ पर, अगर पहले को 100 था तो 120 में, और दूसरे को 15% की, यानी 100 था तो 85। सॉल्व करो, मुस्कुराओ, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर नीचे 5, इसको काटोगे 17 नीचे 20, तो ये 17 नीचे। पहले का अगर हम मान लें यहाँ पर CP1 CP SP2, पहले की जो पहली वाली उसकी 20 रुपए कीमत थी दूसरे वाले की, और 17 में हमने बेच दिया। पहले वाले की कितनी SP थी, यहाँ पर CP1, और ये क्या है CP SP2। तो अगर 5 रुपए की खरीदे तो 20% पर बेचोगे तो 6 में बेच दोगे, अगर 20 रुपए की खरीदे तो 17 में यहाँ पर बेच दोगे। ठीक है, चलो 1 मिनट। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है, 20% भाई कर दें। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर क्या करना है, अब उसने कहा कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसका विक्रय मूल्य इसका विक्रय, दोनों एलईडी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दो विक्रय मूल्य को, दोनों को विक्रय मूल्य बराबर करो। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए 17 और 6 को बराबर करेंगे, तो 17 से मल्टीप्लाई ऊपर तो 17 से नीचे, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो ऊपर कितना आ गया 102, नीचे कितना आ गया 85, ऐसे इसमें आ गया 102, नीचे कितना आ गया 120। अब देखो बराबर हो गए दोनों, दोनों एलईडी की कॉस्ट सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, यानी विक्रय मूल्य बराबर हो गए। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, पहले की 85 दूसरे की 120, कितनी हो गई 205। अगर टोटल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो कितना हो गया 102 102 100, यहाँ पर 204, 100 204 हो गए, यानी खरीदा कितने में थे, दोनों को 205 में खरीदा और 204 में बेच दिया। ये तो क्या हो गया, अंततः हानि में चले गए, तो खराब लेके आओगे हानि में तो जाओगे। कितने की हानि हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई, 1 रुपए की हानि करो, 205 की दोनों वस्तुएं खरीदी, 204 की 1 रुपए की हानि हो गई। और यहाँ पर 205 की वैल्यू, यानी शुरुआत में उसने कितने रुपए लगाए दोनों एलईडी पर, हमारे हिसाब से 205, लेकिन क्वेश्चन में 41,000, तो हमारे 205 बराबर है 41,000 के। क्वेश्चन ने कहा कि हम 41,000 में खरीदे, हमने कहा हमने तो 205 की खरीदी थी, तो उसने कहा तुम्हारे 205 हमारे 41 के बराबर है, तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, तो हमारा एक यहां पर बराबर हो जाएगा 2, ठीक है 200 के, यहां से डिवाइड करेंगे तो 200 यहां पर आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 यहाँ पर 40 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 आ गया, तो इतना क्या हमको क्या हो गया, तो 1 रुपए की हमको हानि, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे एक की वैल्यू 200 रुपए आ चुकी है, यानी 200 रुपए का हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो पहला कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 200 रुपए का लॉस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रकट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, प्रकट हुआ, कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए नंबर सिस्टम बहुत अच्छा चैप्टर है, उससे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए नंबर सिस्टम। अब नंबर सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये स्वाहा हो गया 5 अंकों की। अब क्या कर रहा है, कह रहा है 468 से पूर्णतः विभाजित है, तो 468 से पूर्णतः विभाजित कर दो, विभाजित करो, हम भी देख लेते भाई विभाजित है कि नहीं है, तो विभाजित करते तो सबसे पहले यहाँ पर कितने बार, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 13 और फिर आपका कितना हुआ 12 13 हो गया 9, घटाएंगे 6, ठीक है 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 9 कॉमन करेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो 468, घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और फिर हमारा कितना 7, और यहाँ पर हमारा कितना 1, फिर यहाँ पर 9 बचा, फिर से 9, फिर अब कितने बार में ले जाएंगे, अब 3 चक्कू 12, 5 बार में ज्यादा आ जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे, 3 बार में जाए 3 और 24, फिर कितना हुआ 3 यहाँ पर 18 19, ठीक है, और फिर आपका 3 12 और 1 13, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 जाएगा, तो 2 यहाँ पर कितना बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जाएंगे और 2 यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर कितने बचे 3, ठीक है, कोई गड़बड़ है बताओ भाई अगर कोई गड़बड़ हो, ठीक है। तो अब तीन 24 3 18 20 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाई तो मैं कह रहा था भाई, यहाँ पर 300, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 11 11 में से यहाँ पर 10 जाएगा तो कितना, एक 0 जाएगा, 315 आएगा, तो ये क्या आ गया शेषफल, शेष कितना आया, तो यहाँ पर घटाने पर 315, अब तो कुछ बचा नहीं, तो शेष हमारे पास कितना आ गया 315, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें से 315 को घटा दीजिए, जो भी आपने संख्या मानी हुई थी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर कितना आ रहा है 4 8 6 99, 99,684, ऑप्शन कौन सा, तो जो भी आ जाए शेषफल बस उसी संख्या से घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लोगों का यहाँ पर है, ये देखिए क्या कह रहा है, अहमदाबाद से 2 कारें चली, 2 कार है ना, 2 कारें अहमदाबाद से चली और दोनों ही विपरीत दिशा में जा रही थी। अहमदाबाद यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर अहमदाबाद है, यहाँ पर एक इधर कार जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, और ये भी दिया कि जिसमें एक कार की गति दूसरे कार से क्या है 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।
फिर क्या दे दिएगा, 9 घंटे बाद वे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की 45 किलोमीटर दूरी पर है, तो दोनों कारों की गति का योग ज्ञात कीजिए। हमने कल ही बताया था आपको, कल के सेट में कि भैया कल का सेट से इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता था कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे या दोनों कारें कोई भी अगर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो हमेशा स्पीड को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड 1 और दूसरी कार की स्पीड 2, तो टोटल स्पीड कितनी है, नेट स्पीड यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो S1 प्लस S2। और आपने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितना लगा, 9 घंटे बाद देखा जाता है तो 45 किलोमीटर की दूरी पर है और स्पीड कितनी होगी, तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे थे इसलिए S1 प्लस S2 होगी। और यहाँ पर 9, तो 9 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 500। तो 500 इक्वल कितना हो जाएगा, 500 इक्वल टू S1 प्लस S2। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसका कोई मतलब ही नहीं था, ये तो डाटा बेकार, ताकि आप कंफ्यूज रहो, फंसे रहो, क्या करना है क्या करना है। एग्जामिनर मुस्कुरा रहा, बस तुम मेरी लाइन दूसरी लाइन में फंस गया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर डाटा देखो काम का क्या है, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 11 सदस्यों वाली ये क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु यहाँ पर 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु उससे 5 वर्ष अधिक है। तो कैप्टन की जो एज है वो कितनी है मेरे दोस्त, कैप्टन की हम एज मान लेते हैं 35, और जो विकेट कीपर है उसकी कितनी है, 5 वर्ष ज्यादा यानी 40। फिर क्या कह रहा है, यदि इन दोनों ही खिलाड़ियों को आयु निकाल दी जाए, दोनों खिलाड़ियों की आयु क्या निकाल दी जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो हम पहले मान लेते जब खिलाड़ी 11 थे, जब खिलाड़ी कितने थे, 11 थे, और जब 2 निकाल दिए गए तो कितने बचे, 9। ठीक है, जब 9 थे जब 11 थे, तो जब 11 यानी पूरी टीम का औसत हम मान लेते हैं x, और जब 9 थे तब औसत कितना है, तो औसत यहाँ पर याद रखना एवरेज तब कितना है, ठीक है, एवरेज। तो जब एवरेज जब 9 यहाँ पर, जब 11 टीम में यानी पूरी टीम थी तो कितना औसत यहाँ पर x, और जब 9 रह गए यानी 2 निकाल दिए गए तो एवरेज कितना, वह 3 कम बोला गया है, 3 कम, तो कितना होगा x माइनस 3। अब यहाँ पर सम कितना, योग कितना होगा, जब 9 लोग थे तो 9 लोगों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है औसत बराबर कितना होता है, औसत बराबर होता है योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या, यानी कितने लोग हैं, तो यहाँ पर औसत कितना है तो योग कितना हो जाए, योग बराबर योग औसत है x माइनस 3 और लोग कितने हैं यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग होगा हमारा औसत कितना है x, लोग कितने हैं 11, तो ये 11 लोगों की आयु का योग, ये 9 लोगों की आयु का योग। यदि 9 लोगों में 2 लोगों की आयु इनकी भी जोड़ दे तो ये 11 के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है भाई, हाँ बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 लोगों की ये 9 x माइनस 3, ये 9 और 11 लोग, 2 लोग ये तो 35 और 1 की 40, तो 11 लोग हो गए, ये भी 11 का योग और ये भी 11 का योग, 11x, दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9x माइनस 27 प्लस 75 दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर 11x, ठीक है। यहाँ पर अब इसको उधर ले जाएंगे तो 9x इधर कटेगा, 2x बचेगा, 27 इधर जाएगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 24। तो पूरी टीम का औसत कितना हो गया यहाँ पर 24। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम था, आप चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं तुरंत, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं से ऐसे मल्टीप्लाई करके इतना ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आप उतनी चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ स्टेप हटा सकते हैं वहां पर स्टेप को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर ब्याज दर ज्ञात करना है जो वार्षिक रूप से संयोजित होकर 4 वर्षों में 14,641 बटे 10,000 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कुछ मत करिएगा, 14,641 ऊपर लिखिए और 10,000 को नीचे लिखिए, यही हो। ये क्या है, हो जाती है, ये अमाउंट है, और ये क्या है प्रिंसिपल, 4 सालों में हो जाती है। तो 4 सालों में है तो क्या कर देंगे इसका 1/4, नो प्रॉब्लम। और ये कितने का है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 11 की पावर 4, ये 11 की पावर 4 है, और ये क्या है 10 की पावर 4, और इसी का यहाँ पर पूरे क्या है 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, याद रखिएगा 11/10, और 11/10 यानी 1 साल का आ गया आंकड़ा। तो 1 साल में 10 रुपए था 11 रुपए हो जाता है, 1 साल में 10 रुपए था 11 रुपए हो जाता है। कितना रुपया मिल गया ब्याज, 1 रुपया ब्याज मिल गया, कितने रुपए पर, 10 रुपए पर इंटू 100,
और परसेंटेज आ गया 10%, बी ऑप्शन मारो टिक, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं, अगर 3 वर्ष होता तो 1/3 रखते, 2 वर्ष होता तो 1/2, 2 का मतलब अंडर रूट वर्गमूल, 3 का मतलब घनमूल निकाल लेते, लेकिन 1/4 को क्या कहेंगे, 4 मूल, तो हमने इसीलिए बोल दिया था 1/4। ठीक है, आप लोग समझिए इस चीज को। ठीक है, तो इसलिए मन में 1/4 करके यहाँ पर निकाल लिए, तो जितना वहां पर स्क्वायर तो 1/2 करते, बस आपको पता होना चाहिए किसका क्या है। ठीक है, और वहां पर वो ऐसा बना करके ही देता है, ऐसा कुछ नहीं कि बना कर नहीं, वो अगर 4 साल बोलेगा तो 11 की पावर 4 देगा वो, वरना ऐसा नहीं कुछ भी बना देगा। ठीक है, चलिए 400 और 500 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जिससे जब उन्हें 18, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो जब भी इस प्रकार का आए कि प्रत्येक स्थिति में 5 या फलाना ढमाका जो भी बचे, यहाँ पर तो योग पूछा गया, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप करेंगे क्या। तो अगर यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या क्या है, 1 से अधिक है। देखो डिवाइड जिनसे कर रहे हैं वो 1 से अधिक है, 8, 12, 16। अगर डिवाइड करने वाली संख्या है 1 से अधिक है तो करेंगे क्या, तो हम लिख लेंगे और क्या करेंगे, और लिख करके इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 16 और गुणे 3, कितना आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा एलसीएम। तो यानी कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से याद होगा, डिविडेंड यानी कि भाज्य, भाज्य बराबर भागफल गुणे, तो यही तो होगा, इंटू के यानी कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना शेषफल 5, ये बन जाती है। थ्योरम लिखिए, आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो वहां से लिख लेंगे, और यहाँ पर के क्या है, यानी कि भागफल आपका किसी ना किसी, भाई जब 16 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ किसी 5 में जाएगी, किसी में 4 में जाएगा, ऐसा कुछ ना करके तब शेषफल 5 आएगा, इसीलिए मैंने के लिख लिया वहां पर, जो भागफल की जगह के लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है 400 500 के बीच में संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे कितने पर 405 हम क्रॉस कर जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 240 और 245 ही आ पाएगा। अगर के की जगह हम 5 रखते हैं तो 200, हमें संख्या कितनी मिलेगी 245, लेकिन हमको संख्या किसके बीच बन जाती है, 400 और 500 बीच के बीच संख्या निकालनी है। तो 5 से काम नहीं चले, 6 रखेंगे, ऐसे 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो हम अप्रोक्सीमेट 8 या 9 चौक 36, 9 बार में जाएंगे कि 8 से रखेंगे तो 5 से यहाँ पर 400 कम रह जाए, रख के देख लो, 8 रखोगे 8 8 64, और यहाँ पर 8 चौक 32 38, और यहाँ पर 389, यानी 400 से कम ही रहेगा, तो हम 9 रखेंगे, और जैसे ही यहाँ पर 9 रखोगे, के बराबर 9 रखोगे, तो यहाँ पर पहली संख्या मिलेगी आपको 9 72 और 9 चौक 36 43। ठीक है, 5 कितना आ गया 437, फिर के बराबर 10 रखेंगे, जैसे ही के बराबर 10 रखे, पहली संख्या हमको मिल गई 400 और 500 के बीच में 470, के बराबर 10 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 रखोगे तो 480 प्लस 5 कितना हो गया 485, और जैसे ही के बराबर 11 रखोगे तो 500 के ऊपर संख्या चली जाएगी, लेकिन हमको 500 के ऊपर वाली संख्या नहीं लेनी है, हमको 400 और 500 के बीच में संख्या लेनी है। तो 500 और 400 और 500 के बीच में 2 ही संख्या आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, एक ये और एक ये, और दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 8 3 11 12, फिर यहाँ पर 9 8 1 9, 922 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आंसर को टिक करो और मुस्कुराते हुए एनटीपीसी क्लियर कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका धुआंधार, एकदम धुआं निकाल देने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो इजी है क्वेश्चन, कैसे करेंगे एकदम भैया, एग्जाम में मस्त मौला एकदम पढ़ा करो भाई, कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का। जो कह रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी ब्रैकेट ब्रैकेट सब पॉइंट दशमलव भूल ही जाया करो। तो मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई का भाग डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन कर दो भाई, तो यहाँ पर 54 लगा, दशमलव भूल जाओ, 54 लिखा है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाए 6, अब लगा दो एक संख्या के बाद, बस और क्या है। फिर 4 माइनस का 17, वैसे लिख लिया। ठीक है, फिर यहां पर देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बहुत कूद रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई 19 छक्का 114, उसके पॉइंट एंड भूल जाओ, उसके बाद दशमलव एक यहाँ पर लगा दो टिप से। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इनकी यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, अब ये प्लस का ये भी प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, 28.4 हो जाएगा, यहाँ पर -2.4, और इसका घटाएंगे 26 आ जाएगा। गधों, ये देखो हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब तुमको आता ही नहीं है, तुम वहां कर रहे हो दशमलव, अरे यार ये दशमलव क्या करें, दशमलव से डरना नहीं, दशमलव को डरा देना है। ठीक है,
चलते हैं, ये देखो डेविड एक कार को यहाँ पर 1,20,000 में बेचकर मुस्कुरा रहा है यार, 20% का फायदा मिल रहा है। अगर हम 30% फायदा लेते तो उसे कितने में बेच दें? 30% का फायदा बेचना चाहे बेच पर लाभ पर बेचता है तो वह विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसे कितने में बेचना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर 20% प्रॉफिट है तो पहला प्रॉफिट आपको 20% का दिया गया, तो यहाँ पर 100 की चीज को 120 में बेच दो, 20% का प्रॉफिट। दूसरा कह रहा नहीं हमको इतने नहीं बेचना, हमको 30% पर बेचना है। लेकिन भैया एक बताओ, पहले तुम 20 रुपए ले रहे, अब 30 रुपए ले रहे हो, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कीमत बराबर है, बस यहीं से कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही है, अगर 100 था तो आप कितने में बेचोगे, 130 में बेचोगे। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 2, ये हो गया सेलिंग प्राइस 1। और पहला शुरुआत में कितने, 1,20,000 और हमारे हिसाब से 120, तो 120 की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी, 1,20,000 भाई 4 जीरो हटा दो और क्या 3 जीरो आ गए, बस एक की वैल्यू 1,000। तो हमको क्या SP2 निकालना है, तो SP2 क्योंकि यहाँ पर सेलिंग उनका भाई कीमत तो बराबर ही है और वो बराबर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, SP2 यानी 130 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 130 गुणे 1,000, तो कितने में बेच दोगे, 1,30,000 की बेच दो, बस और क्या है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो शिफ्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के आए। जो 4 जनवरी को शिफ्ट 2021 में हुई थी, शिफ्ट 2 में कुछ पिछले सुबह की अपेक्षा शाम की जो शिफ्ट हुई वो उसमें टफ थी। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा अलजेब्रा का, और फॉर्मूला वो होता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब लेकिन यहाँ पर तो तुमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिया ही नहीं गया, तो क्या करोगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू निकालना है, ये भी वैल्यू दी गई लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला एक इसका दूसरा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो यही रहेगा पूरा, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें अपने हिसाब से, जो हमको चाहिए उस हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का प्लस 2ab प्लस 3bc 2bc प्लस यहाँ पर ऐसे करके देगा, और जब ऐसे करके दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, 3 माइनस का 3bc हो जाएगा, माइनस का 3ca हो जाएगा। ठीक है, ए बी माइनस का 3bc और माइनस का 3ca। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब होगा क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab इससे घटेगा तो माइनस ab, प्लस 2bc आ जाएगा, इससे घटेगा माइनस bc, वही मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस एबीसी की कितनी दी गई है, एबीसी की 15, तो 3 गुणे एबीसी है ना, तो 3 गुणे 15। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, दूसरा क्या है, ए बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, ये रख लो, प्लस ये देखो इसका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस तो 3 चीजों से कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जिसकी वैल्यू दी गई है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की यहाँ पर तो हमारा यही रहेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये उधर जाएगा तो 15 प्लस का हो जाएगा, 15 45, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 196, माइनस का ये देखो इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 47, तो 3 गुणे 47, और बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो और इसको इसमें से घटा दो, बस इतना करना है आपको। ठीक है, चलो इतना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, 14 और 96 कितना आ जाएगा आपका, ये 200 200 कितना हो जाएगा 10, 210 और कितना हो जाएगा 255, 255 ये आ गया, 255 ये आ गया, और यहाँ पर कितना होगा 3 3 सते 21 और 3 चक्कू 12 12 2 14, तो आपका कितना हो जाएगा, एक आंसर आ गया 4 1 1,
114। गड़बड़ा गया ये तो मामला कुछ। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ा गया है भाई इसमें। ठीक है, देख लेना ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें कहीं कुछ छूट गया हमें लग रहा है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना ये फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पर चेक करना आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि टाइम लगातार बढ़ रहा है और हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है। जिसका ना हो तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बता दें, बस ऐसे करके फॉर्मूला वहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो हम कल इसको डिस्कस कर देंगे, टाइम अभी कम है और आज टाइम भी मेरे पास लेट क्लास हुई, तो टाइम इस वजह से कम है, तो जल्दी जल्दी से उठा क्योंकि हमको भी निकलना है। तो अगले क्वेश्चन की, और जो नहीं होगा मैं कल इसी क्वेश्चन को पुट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ और कुछ नहीं था। चलो, इसी क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 इसका वैल्यू बताना है। 10 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री का मान बताइए। तो इसको क्या लिख लेंगे, साइन 15 नीचे कॉस 15। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 15 कॉस 15 नीचे साइन 15। ये तो आपको आता ही होगा। जैसे अब एलसीएम लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 15 साइन 15, इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15, ऊपर ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉस स्क्वायर 15। और आपको, ठीक है, और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर क्या हो गया, 1, थीटा की जगह पर 15 ही तो है, और नीचे क्या हो गया, नीचे कॉस 15 इंटू साइन 15। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको भी हटाना, तो इसके लिए हम क्या करें, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, ऊपर नीचे दोनों कर दिए। अब नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया, इसीलिए हमने गुणा किया था। 2 हो गया, नीचे हमारा क्या हो जाए, आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहीं पे देखो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वही लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, उसका 2 गुना। तो यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी साइन में होती है, 1/2। तो 1/2 ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। आंसर यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है, आप देखो बेसिक टेक्नोमेट्री है, आपको बेसिक फॉर्मूले आते हो आप तो कर ले जाओगे। ठीक है, चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया तो पढ़ा तो दे भाई, अगर एक ही क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कह रहा है अनिल ने दुबे को 3 वर्ष के लिए 27,000 तथा राघव को 4 वर्ष के लिए 28,400 रुपए यहाँ पर ब्याज पर समान दर पर उधार दिए, तथा उसने कुल मिलाकर 74,968 रुपए का ब्याज प्राप्त किया, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोनों को साधारण ब्याज पर दे दिए। तो अगर हमने कल ही बताया था 3 वर्ष के लिए हमने रेट मान ली आर, रेट क्या है, R%। ठीक है, R% रेट है। ठीक है, तो R% के हिसाब से, ठीक है, 3 सालों के लिए 3R% हो गया, तो 3R यहाँ पर, और कितना दिया है 27,200, तो 27,200 का 3R% निकाल लीजिए, 3R%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 81R, ये हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे वाले को 4 साल के लिए दिया है तो 28,400, और रेट वही है, तो 4 सालों के लिए कितनी हो जाएगी, 1 साथ 4 फिर 4 फिर 4 कितनी हो गई, तो 4R%। तो 4R% इसका निकाल लेंगे भाई, तुरंत मल्टीप्लाई साल से कर देते हैं ना रेट की। तो 2 ये यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चक्कू 16, और ये आपका कितना होगा 56 112 हो जाएगा, और आपका 113। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आर, दोनों को जोड़ लेंगे, पहले को दिए जो अनिल को दिया उससे ब्याज कितना मिला 816R, और जो दुबे को दिया उससे कितना ब्याज मिला 1136R, दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 6 12, 8 या 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका कितना हो जाएगा 1956। ठीक है, 1956 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 होगा, 56 कैसे हो जाएगा, ठीक है, 6 6 12, ठीक है, 42 और 52 हो जाएगा, यहाँ पर 1952R। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल इतना ब्याज बनेगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया, उसने कहा 74,968, तो
968। यहाँ से आर की आपकी रेट आपको पता चल जाएगी। तो लगभग कितना आ जाएगी, आप लोग यहाँ से चेक करेंगे। 8 यहाँ पर बनाना है आपको, तो कितने से मल्टीप्लाई, 4। ठीक है, कोई है? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 लिखा, क्योंकि जैसे ही 10 करोगे तो यहाँ पर 19, यहाँ पर लगभग मान के चलो कितना आ जाएगा, 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 9 यहाँ पर रखोगे तो 9 दूनी 18 तुरंत 8 दे रहा है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर 9% आपका रेट आ जाएगा। भाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 9% आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 आदमी और 15, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पार्टनरशिप से उससे मिलेंगे, वर्क एंड टाइम से। 20 आदमी कह रहा है, 20 आदमी यहाँ पर, तो 20 आदमी हो गए, 20 मेन हो गए और 15 लड़के बॉयज हो गए, और ये लोग काम करते हैं, एक काम को 10 दिन में समाप्त करते थे। तो हमने बताया था वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर इफिशिएंसी, और ये 15 आदमी तो 15 इफिशिएंसी, और यहाँ पर टाइम कितना, 10। ठीक है, और ये बराबर होगा, यही काम जो है 15 25 आदमी, 25 आदमी और 10 लड़के, 10 बॉयज, उसी काम को कितने दिन में, 9 दिन में कर देते हैं। तो यहां से एम और बी का रेशियो निकालेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 10 ये 200 एम हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई 150 बी हो जाएगा, इधर हमारा कितना आ जाएगा, 9 25 225 बी, यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर 90, तो इसको इधर ले आओ, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 यहाँ पर 60 बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 60 बी आ जाएगा। ठीक है, 90 घटेगा 150 से 60 बी, कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये इधर इससे घट जाएगा, तो 225 200 जाएगा, 25 एम आ जाएगा। तो बी बटे एम का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 60/25। ठीक है, 60/25 आ गया, इसको काटोगे तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, बी यानी लड़के की इफिशिएंसी 12 और आदमी की इफिशिएंसी 5। अब यही कह रहा है, तो एक आदमी एक लड़का, एक आदमी एक लड़का, एक मेन एक वॉयस। ठीक है, एक वॉयस के द्वारा प्रतिदिन यानी एक दिन में किया जाने वाला, पहले काम देखते हैं कितना काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू और एम की वैल्यू। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एम की वैल्यू यहाँ पर, डब्ल्यू नहीं है एम है। ठीक है, डब्ल्यू नहीं है एम, तो एम की कितना है 5 ही, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, और बी कितना है 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, और टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 17, और ये एक था तो 17 ही रहेगा। ठीक है, 17 आ गया, यानी एक आदमी और एक लड़का अगर दिन भर प्रतिदिन काम करते तो एक दिन में उनके द्वारा किया गया 17 कार्य। कितना कार्य, 17 कार्य किया गया है। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया प्रतिदिन काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक दोनों काम का अनुपात पूछा गया है, तो ये तो बहुत इजी था यार। ठीक है, अनुपात ही पूछा गया है, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अनुपात ही पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है एक आदमी और एक लड़के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले काम का अनुपात, यानी उन्हीं एक दिन और एक लड़के द्वारा एक आदमी द्वारा किया गया काम एक दिन में, तो वो क्या होता है, उनकी इफिशिएंसी का ही रेशियो होता है। एक दिन में इफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में, व्यक्तियों द्वारा या किसी अन्य द्वारा किया गया कार्य जो है वही आपका इफिशिएंसी कहलाता है। तो यहाँ पर एक आदमी, तो आदमी की यहाँ पर तो अनुपात क्या आ जाएगा भाई, पहले आदमी है तो आदमी, ठीक है, आदमी, और यहाँ पर लड़का, तो 5 एक दिन में कितना काम करता है, 5। इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी एक दिन में किया गया कार्य, तो आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया 5, लड़के के द्वारा एक दिन में किया गया 12, यही अनुपात पूछा गया था, और कुछ पूछा नहीं गया था। 5:12, यहीं पर क्वेश्चन रोक देना था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस 1/x की, यहाँ पर ऐसे याद करिए। ठीक है, ये x प्लस 1/x की पावर -1 इक्वल टू 7, और आपसे पूछा गया है x की पावर 3 प्लस x की पावर -3 का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर करने के लिए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x की पावर 7, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्यूब करना है तो जैसे तुरंत क्यूब कर दो। तो जैसे ही क्यूब करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 343। अब यहाँ पर करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x प्लस x प्लस 1/x। आप लोगों को पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को अगर आ रहा है ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर बी की जगह कितना है 1/x और ए की जगह क्या है x, तो यहाँ पर रखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है और ये हमारा 343, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणे x प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी है 21, तो यहाँ पर रखेंगे 7, सॉरी तो यहाँ पर 7, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस ये तो कट ही गए x 3 और यहाँ पर कितना रखेंगे x की जगह 7, ठीक है, x की जगह कितना रखेंगे 7 और ये कितना होगा 343, तो इधर हमारा घटेगा 343 से 21 घटा दीजिए 343 से, तो कितना आ जाएगा 2 2 322, ठीक है, कितना आ गया 322, ऑप्शन नंबर 4 तुरंत कर सकते हो। तो जब भी ऐसे इस प्रकार का आप देखो इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो बहुत ट्रिकी, अगर याद रखना अगर यहाँ पर ऐसे दिया गया x प्लस 1/x और आपसे पूछा गया है क्या क्यूब में, यही तो है, इसको क्या लिख सकते हैं, यही ये पूछा जाए तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए ट्रिक बता रहे हैं हमेशा काम कर जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करेंगे जो भी हो उसी का क्यूब कर दो, तो यहाँ पर क्यूब पूछा गया तो उसी का क्यूब कर दीजिए 343। अब क्या करना उसी का 3 गुना उससे घटा दो, तो यहाँ पर भाई क्यूब किया तो उसी का पहले क्यूब करेंगे, ये देखो क्यूब ही तो है इसका, तो इसी का और उसी का 3 गुना फिर घटा देंगे, तो इसका 3 गुना 21 घटाओगे तो डायरेक्ट आपके पास 322 आंसर आ जाएगा, याद रखो कितना आ जाए 322, ठीक है। अगर स्क्वायर पूछता तो क्या करते, अगर स्क्वायर पूछता तो क्या करते, तो कुछ नहीं, अगर आपसे स्क्वायर पूछता ऐसे तो क्या करते, तो डायरेक्ट क्या करते इसका स्क्वायर यानी 2, इसका तो हम 7 का स्क्वायर कर देते, 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर उसी का 2 गुना उससे क्या कर दो, क्या करो भाई घटा दो, तुरंत उसी का घटा दो, तो जब प्लस है तो घटा दो, तो 2 गुना घटाएंगे बस आंसर आ जाएगा 35। अगर क्यूब पूछा जाए तो उसी का 3 गुना घटाएंगे, क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, और स्क्वायर पूछा जाए तो उसी का स्क्वायर करके 2 गुना घटाएंगे, ठीक है। हमेशा पूछ रहा हूं इसे तुरंत ट्रिकी बनाओ क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ शीशे के गोल पानी से भरे हुए एक बेलनाकार बीकर में कुछ इस प्रकार डाले जाते हैं, कुछ शीशे हैं 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ शीशे के गोले पानी से भरे एक बेलनाकार बीकर में इस प्रकार डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं। बेलनाकार से बना है और इसमें क्या किए जाते हैं भाई, डाले जाते हैं ऐसे, इसमें गोले डाले जाते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, जब इसमें डालोगे तो जाहिर सी बात पानी ऊपर उठेगा, तो बेलनाकार बीकर में इस प्रकार डाले जाते हैं कि इस तरह डूब जाते हैं, और बीकर का व्यास यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है यही वो क्या है 9 सेंटीमीटर है, और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर, जो गोले डालते हैं गोले डालने की वजह से पानी जो है वो 32 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है, तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज याद रखो, जब जितने उसमें गोले डालोगे तो इन गोलों का आयतन और जो पानी उठा है, इन गोलों की वजह से जितने स्तर का पानी उठा है उतने स्तर का आयतन पानी का आयतन बराबर होगा। तो यानी कि गोलों का आयतन हमने मान लिया n गोले हैं, तो एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, जो कि यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। फिर अब जो n गोले डाले गए इनकी वजह से पानी का स्तर उठा, कितना उठ गया 32, यानी h कितनी हो गई 32 हो गई। अब बेलन का आयतन इनकी वजह से, क्योंकि पानी जो उठेगा वो बेलन के रूप में ऊपर उठेगा बेलनाकार में, तो यहां पर इसकी वजह, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, कितना उठ गया 32, तो h की जगह पर 32। अब यहां पर देखो n 4/3 पाई किया है, पाई पाई साफ कर दो, r कितना है, तो यहां पर व्यास दे रखा है और त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 3 गुणे 3 यहां पर कितनी, तो यहां पर 9 सेंटीमीटर, तो आधी इसकी 4.5 इंटू 4.5, फिर h कितनी है, तो कितना उठ गया पानी इसकी वजह से, इन गोलों की वजह से 32। अब नीचे 10, यहाँ पर 10 डेसिमल हटाओ, यहाँ पर डेसिमल हटाओ, सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 यहाँ पर आ जाएगा, इससे काटेंगे फिर ये 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर इससे काट दो इसको, ठीक है, इसी को काट दें यहाँ पर, तो 15 उधर बच गया, फिर हमारा 4 है तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से 2 बार काट देंगे, तो यहाँ पर 4 से काट देते हैं, 2 बार काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, एक बार इससे एक बार 2 से इससे, तो ये डायरेक्ट 4 बार कट गया तो 2 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 ये आ जाएगा, इसको काट दो, फिर इसको 3 ये, तो कितने हो गए 3 3 9 और 9 दूनी 18, कितने गोले बनेंगे टोटल 18 गोले बनेंगे, जो गोले डाले जाएंगे वो 18 गोले टोटल यहाँ पर बनेंगे, आसानी से कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप चीजों को गौर करोगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है।
कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में। बस आप ये समझ पाओ कि आयताकार है तो पानी जो उठेगा वो आयताकार बर्तन में उसी के, क्योंकि आपको पता है जिस बर्तन में पानी डाला उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसी आयतन में उठेगा ऊपर, तो उसी का आयतन यानी बेलन का आयतन जितना स्तर का उठा। अब है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पर 35,280 को भाग दिया जाए और ताकि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो, भागफल पूर्ण वर्ग हो। इसको इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। कह रहा है वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है जिसको इससे भाग दिया जाए, तो ऑप्शन में से ही वह छोटी छोटी संख्या होगी ना, और जिसको इससे भाग दोगे तो भागफल हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चेक कर लो भाग करने पर किसमें पूर्ण वर्ग बन रहा है, बस आंसर तो हम देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करो तो 7 × 5 = 35, ठीक है। 7 × 5 = 7 से डिवाइड करो 35,288 को, 35,228 को 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर 35 हो जाएगा, 35 और फिर आपका 40, ठीक है। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 7 से हो गया। अब ये है वर्ग की नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, तो फिर हम 3 से देखकर अगर आपको पता है ये वर्ग है कि नहीं, और वो मैंने बताया है आपको, फिर इसमें 3 से करेंगे तो 3 कितना 1 आ जाएगा, फिर का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 फिर 6 ये हो गया। फिर क्या करेंगे 5 से ऐसे करेंगे और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 5 और फिर आपका यहाँ पर 30। फिर आपका 4 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 और 8 32, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 और 8 32, फिर 4 दूनी 8 ये। अब देखो अब इसको आपको इसमें से बताना कौन सा वर्ग यहाँ पर पूर्ण रूप वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग होगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपने 7 से ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, जीरो यहाँ देखो जीरो हटाओ तो कम से या तो 2 जीरो मिलते पूर्ण वर्ग में, या तो 2 जीरो होंगे, 1 जीरो का कोई सवाल नहीं, तो ये तो ऐसे कट गया। आपको पता है जो भी पूर्ण वर्ग होंगे उसमें या तो 2 जीरो होंगे क्योंकि इसका वर्गमूल ले ही नहीं पाओगे, इसका वर्गमूल ले लोगे नहीं ले पाओगे, ऐसे इसका वर्गमूल लो वर्गमूल नहीं ले पाओगे, ये भी जीरो इसमें एक ही आया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 70 से 56, ये भी देखो जीरो लास्ट में है, ये भी जीरो लास्ट में, ये भी नहीं होगा, बचा कौन फिर यही, या तो 2 जीरो होने चाहिए क्योंकि इसका जब अगर पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल भी तो बनेगा और इसका वर्गमूल ले पाओगे, जीरो फंस जाएगा, जीरो फंस इसमें भी जीरो, इसीलिए उसने दे दिया। तो पूर्ण वर्ग कौन है 70 56, आंसर कौन सा आ जाएगा 70 56 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर याद रखना। तो यानी कि 70 56 हमारा तीसरा वाला 5 से डिवाइड करोगे तो 70 56 आएगा जो कि पूर्ण वर्ग है, तुरंत वहां पर आंसर टिक कर दो, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का योग है 288 और उनका एचसीएफ दे दिया गया 16, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर दो संख्या है क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है इसलिए हम अनुपात मानेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए संख्या हमारी x और y है जिनका अनुपात यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर x और y संख्या है मान लेते हैं x और y है, ठीक है। और एचसीएफ क्या है, तो यहाँ पर संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात दिया x और y तो पहली संख्या होगी 16x और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी होगी 16y यहाँ पर। अब दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है 288, हमने मान लिया पहली संख्या, दो संख्या है पहली और दूसरी, इनका अनुपात हमारा ये है, तो एचसीएफ भी तो कॉमन होता है, तो यहाँ पर पहली संख्या 16x और दूसरी संख्या 16y हो जाएगी। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जब कटता है तभी हमारा रेशियो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 2x + 16y और ये योग कितना है 288 के, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x + y बराबर, और कॉमन लेके इसको कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, 16 51 हो जाएगा और फिर आपका कितना आएगा 16, ठीक है 16 × 1 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, x + y बराबर कितना है 18। अब x + y बराबर 18 आ गया है तो आपको बताना कितनी अभाज्य संख्याओं से, यानी जिनका 16 हमको एचसीएफ लेना ही उनका कॉमन करना है, तो कितनी अभाज्य संख्याओं से हम ऐसे जोड़े बना सकते हैं। तो पहला है 1 और 17, एक जोड़ा तो ये बन गया, कितने जोड़े बना सकते देखो 1 और 18 हो गया। दूसरा है 3 और 15, यहाँ पर कर दो, इनका भी एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए, ऐसी दोनों संख्याएं जिनको जोड़े तो हमारा क्या हो जाए 18 हो जाए, और उनका एचसीएफ क्या रहना चाहिए बन रहना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ 16 ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए हम एचसीएफ यहाँ पर बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ एचसीएफ कट गया ना यहाँ पर, तो इसलिए बंद करेंगे। 3 और 18 हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा 13 और 5 हो गया, इसका भी हो गया, तो टोटल कितनी हो गई 3 संख्या बन गई और कोई बन ही नहीं सकती। अब तुम सोचोगे सर 16 12 और 6 18 होता है, लेकिन इसका एचसीएफ तो हमारा कितना आ रहा है, एचसीएफ यहाँ पर आपका 6 मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ हमने 16 मान चुके, तो अब इसका मतलब एचसीएफ एक बार 16 हो चुका है तो हम उसके अनुपात का ले रहे हैं, तो अनुपात में एचसीएफ फिर एक ही होना चाहिए, अनुपात में एचसीएफ फिर एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर क्या आ जाए
जब आपके पास अनुपात का हम संख्या अनुपात जो जोड़े वो 18 आना चाहिए, और एचसीएफ तो पहले ही यानी जो भी संख्याएं लें उनका योग तो 18 हो, लेकिन उनका एचसीएफ एक ही हो, एचसीएफ उनका एक ही हो। तो यहाँ पर मैंने 3, यहाँ पर 13 12 1 17, तो टोटल कितने हो जाएंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो धनात्मक संख्याएं हैं, अंडर रूट एक्स बराबर दिया है 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41,112, तो अंडर रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स यहाँ पर दिया गया है, ये कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना है 8, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 64, और एक्स बराबर 64 हो गया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका एक्स स्क्वायर इसका भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 22, और ये कितना है 4112, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू हमने बताया था। स्क्वायर करने की ट्रिक भी बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 राइट साइड से शुरू करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16, फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 4 और 6 की गुणा करेंगे तो 4 6 24, और 2 गुणा कर दीजिए, 24 दूनी 48, 48 और एक आया था कैरी आपका 49। ठीक है, फिर आपका कितना बताइए 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36, और 4 कैरी आया 49 में से 4 कैरी आया था, तो 36 4 40, तो आपको यहाँ पर मिल गया 40 96, और इधर कितना 41 12। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है बाई बराबर यहाँ पर, तो ये जाके उधर से घटेगा तो बाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 10, 1 बचेगा, फिर आपका ठीक है 16 आ रहा है। ठीक है 16 आ रहा है, 114 16 आ रहा है, और यहाँ पर बाई बराबर 16 आ गया, तो अंडर रूट बाई बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट बाई बराबर नहीं वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कौन सा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप 40-30 क्वेश्चन करने की आदत डालिए, 1 घंटा 1.5 घंटा। यहाँ पर कैसे करेंगे ये देखिए, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.9, 7 से 963 होता है, तो पॉइंट था मैंने पॉइंट बढ़ा दिया। यहाँ पर कितना है, तो ये है 39 3.9, और ये कितना है माइनस का 2। अब ये हो गया यहाँ पर, ठीक है माइनस माइनस, और इनको जोड़ लेते हैं तो 15 और 3 18, 18.9, जो प्लस प्लस के उनको जोड़ लेते हैं 15 3 18.9, ये माइनस माइनस इनको अलग जोड़ लेते हैं माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.9, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। कौन सा आंसर, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीक्यूआर का औसत वजन यहाँ पर दिया गया है 58 किलोग्राम, तो पीक्यूआर की यहाँ पर योग कितना हो जाएगा भाई, औसत वजन औसत बराबर आपको हमने अभी क्वेश्चन में बताया, औसत बराबर क्या होता है योग बटे यहाँ पर संख्याएं, तो 3 संख्याएं हैं तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी तीनों संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ P प्लस Q प्लस R, तो तीनों संख्याओं का योग औसत बराबर होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ लोगों को जानते नहीं होंगे, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्याएं। संख्याएं कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर औसत से मल्टीप्लाई करें, औसत कितना है 58, तो योग बराबर कितना हो जाएगा 58 गुणे 3, ये देखो ये से आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 संख्या हो 3 और 24, 3 5 15, और 15 ये 17 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 17, 174 आ गया आपका। फिर आपके पास दिया गया P और Q का औसत दिया गया, तो P और P प्लस Q का औसत दिया गया है, और कितनी संख्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका योग पता चल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 108 करोगे। फिर ऐसे ही Q प्लस R इनका औसत दिया गया, तो Q प्लस R का योग कितना हो जाएगा, Q प्लस R का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, 2 ही संख्या है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हो गया, तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर P ये 2Q हो जाएगा प्लस R, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204। ठीक है, कितना आ गया 204। अब यहाँ पर देख सकते हो P प्लस 2Q प्लस R 204 है, देखे, और हमें Q का वजन बताना है, तो अब इस वाले को इसमें से घटा दीजिए, जैसे ही इसमें से घटाएंगे P प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पर P माइनस ये भी कट जाएगा, Q एक इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस का ये भी कट जाए, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा 204 माइनस 74 यानी 26, और 4 कितने हो गए आपके यहाँ पर
30। ठीक है, घटा के देख लीजिए 26 और 4 यहाँ पर, क्योंकि जैसे इसको माइनस भाई इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 204 में से 74 गया 30, और इसको घटाएंगे तो माइनस का ये कट जाएगा प्लस के, ये माइनस का कटेगा ये कट गया, यहाँ पर 2 क्यू, यहाँ पर माइनस का क्यू होगा और तुरंत घट के कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 30 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अब कह रहा है यदि n को विभाजित किया जाता है, n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना है, 4 है, और यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें मालूम है n के बराबर कितना अगर 9 से विभाजित किया जाता है और शेषफल क्या है, यानी n को भी तो भाज्य बराबर आप लोगों ने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड कितना है, यानी कि भाज्य कितना है, भाज्य n को विभाजित किया जा रहा है ना, तो भाज्य हो गया n, और किससे विभाजित किया तो 9, तो डिवाइजर कितना हो गया 9 यानी भाजक, और क्वोशिएंट हमको पता नहीं तो उसकी जगह पर हम ऐसा लिख लेते हैं के, प्लस रिमाइंडर कितना है, तो पहले रिमाइंडर है 4। अब कह रहा है n को 2 गुना कर दिया जाता है तो n को 2 गुना कर दो, तो जैसे ही n को 2 गुना करोगे 12 गुना करोगे, इनको 12 गुना करना है तो यहाँ पर पूरे से 12 से मल्टी, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें हुई तो यहाँ पर 12 नाम 108 के, और यहाँ पर 12 और ये 12 चौक 48। अब फिर से इसे 9 से डिवाइड किया जाता है, और जैसे ये संख्या हमारी 2n हो गई, अब इस संख्या को 2n को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो 9 पचे 45, भाई ये तो पूरी कट गई, इसको तोड़ोगे तो 108 के बटे 9, इससे तो रिमाइंडर 0 आ गया, प्लस 48 बटे 9, यहाँ पर तो 12 9 में पूरा पूरा कट जाएगा, इससे तो कुछ नहीं आने वाला, रिमाइंडर कहाँ से आएगा, यहाँ से 9 पचे 45 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कौन सा आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं 12 यहाँ पर, तो पहला वाला रिमाइंडर कितना था, पहला वाला रिमाइंडर 4 था, तो डायरेक्ट 12 गुना हुआ है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 48, और 48 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 3, 9 पचे 45, इसीलिए क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ से पड़ता है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भाई 4 शेषफल था, 12 से मल्टीप्लाई 12 चौक 48 हुआ, फिर से 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड करेंगे शेषफल आ गया 3, अगर यहाँ पर उसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तब के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन ही हमारा यहाँ पर है, एक समकोण त्रिभुज है और वृत्त बना हुआ है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से होगा, कुछ दो हैं, ये हो गया समकोण, ऐसे इसमें कुछ एक वृत्त बनाया गया होगा ऐसे, ठीक है, और इस वृत्त की हमको त्रिज्या बतानी है, तो एक भुजा दे दी गई 10 और एक भुजा दे दी गई 24, तो कर्ण कितना होगा, यानी कि हाइपोटेनियस कितनी होगी, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते हैं, इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस का के स्क्वायर बराबर कितना होगा 24 का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें वृत्त बना हुआ, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई यहाँ पर दे दी गई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समकोण बनाने वाली यही तो भुजाएं हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 676, और h बराबर 676, तो h बराबर कितना, h स्क्वायर बराबर 26, तो ये वाली कितनी साइड आ गई 26। अब अगर ये याद रखना, कभी भी अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया जाता है, देखिए थ्योरी ये कॉन्सेप्ट है, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, वो कैसे निकालेंगे, उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भुजाएं समकोण बनाए उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो गया आपका 34, और फिर उसमें से वो भुजा घटा दीजिए जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, समकोण में बता रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी 26 हो गए, फिर इसका क्या कर देंगे आधा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8/2 यानी कि 4 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कि भैया अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना है, इसको नोट करने के बाद आप ये लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना है उसकी अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या रेडियस r बराबर होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग, समकोण भुजाओं का योग, ये फॉर्मूला है, भुजाओं का योग लिख सकते हैं आप नोट पॉइंट में, भुजाओं का योग माइनस जो तीसरी भुजा है यानी कि कर्ण का, यानी फिर लिख सकते हैं कर्ण यानी तीसरी भुजा, समकोण होगा तो तीसरी कर्ण होगी, कर्ण घटा दीजिए बटे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अमर और कोमल की आय का अनुपात दिया गया, इनकम का रेशियो यहाँ पर दिया गया है, किसकी, अमर और कोमल की,
तो अमर और कोमल की यहाँ पर आयु का रेशियो यहाँ पर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, कितना है 5:4। फिर इनका क्या करें, इनके खर्च का अनुपात दे दिया गया, ये तो इनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर का इनका अनुपात दिया गया है। एक्सपेंडिचर का अमर और कोमल का कितना है यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर 7:1। फिर कह रहा है ये प्रत्येक व्यक्ति उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 26,000 रुपए बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। पहले अब देखिए इनकम थी 5 रुपए, खर्च कितना कर रहा है, अमर की इनकम थी 5 रुपए, खर्च कितना कर रहा है 7 रुपए। कमल की कितनी है 4 रुपए, खर्च कितना कर रहा है 1। लेकिन दोनों का जो अंतर है वो बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों प्रत्येक में बराबर सेविंग करते हैं, 26,000 प्रत्येक बचाता है। इसका मतलब अंतर जो है भाई, इनकम में से अगर खर्च निकाल देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी, जो भी आपने कमाया उसमें से खर्च निकाल दीजिए, आपको बचत पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अब ये दिक्कत है भाई, ये तो बराबर ही नहीं, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ करना कुछ नहीं, इनका जो अंतर ये है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। इनका अंतर कितना 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर से इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों के अंतर से इसको। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 24, यहाँ पर 1 से करेंगे 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23। आगे देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इनकम का रेशियो हो गया यहाँ पर ए और कमल का, अमर और कमल का, और खर्च का रेशियो यहाँ पर अमर और कमल का। ये देखो पहले अमर की जो इनकम थी वो 30 थी और खर्च कितना कर रहा है 7, तो बचा कितना रहा 23। सेविंग कितनी कर रहा है 23 कर रहा है। यहाँ पर देखो कमल कितना खर्च कमा रहा है, इनकम है उसकी 24 और खर्च कितना कर रहा है 1, ये कितना कर रहा है बचत, ये भी 23, देखो बराबर हो गए। और यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक 26,000 बचाता है, तो हमारे हिसाब से तो 23 रुपए बचाता है। तो 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 23 की वैल्यू 26,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2,000, 1 की वैल्यू 2,000 हो गई। तो पूछा किसकी है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। तो अमर की आय कितनी है, हमारे हिसाब से 30 ही तो है, तो अमर की आय 30 है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई 30 गुणे 200, यानी कितने हो गए 6,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए घबराइए मत, तुरंत 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं किया गया, इसमें कितना जोड़ा गया है, जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़ा, याद रखें जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो तुरंत समझिए कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। नंबर देखो धीरे धीरे बढ़ा, कितना जोड़ा गया, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर हमें लग रहा है 26 जोड़ा गया है, ठीक है 26 जोड़ा गया है। फिर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर 28 जोड़ा गया है, ठीक है 28 जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है 26 28 तो अगली बार 30 जोड़ेंगे और 30 जोड़ेंगे 240 मिलेगा। ऑप्शन में है कोई, ये देखो है, इजी क्वेश्चन था ये सीरीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो है, इसकी बहुत अच्छी आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं। पहले तो ट्रिक से ही करेंगे, उसके बाद आप तो जो बता रहे हैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आज बता रहे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से गाड़ी चलाते हुए विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है ये उसको बताना। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान सा है। कभी भी डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक स्पीड 1, इसके लिए फॉर्मूला लिखिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। बताते हैं क्यों आता है, इसका भी रीजन बताएंगे। स्पीड 1 बटे स्पीड 2 और डेल्टा एस यानी दोनों स्पीड का अंतर इंटू डेल्टा टी, दोनों टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर और 40, तो 30 इंटू 40 लिख देंगे, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना स्पीड का है, तो दोनों का अंतर है 10, ये लिख दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। टाइम का अंतर कितना है, एक क्या है, अब देखिए ये निश्चित टाइम, टाइम का अंतर कैसे, ये है परफेक्ट टाइम, इसके इधर जाओगे तो लेट, इसके इधर आओगे तो यहाँ पर पहले। ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो जब 3 मिनट पहले तो ये हो गया 3 मिनट राइट टाइम, तो 3 मिनट पहले। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये देखो 5 मिनट यानी ये परफेक्ट टाइम थे, 5 मिनट देरी से पहुंचा, तो कितना हो गया, दोनों का अंतर ये हुआ, तो दोनों टाइम का अंतर कितना हुआ 5 3 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। और चूंकि ये मिनट में है और यहाँ पर घंटा में दिया है इसलिए इसको बदल लेंगे घंटे में, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर गया ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर कितना हो गया 3, ये हो गया 20, ठीक है 20, ये हो गया 2, ठीक है ठीक है। तो कितना आ गया 16, 8 दूनी 16, यहाँ पर किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1, ठीक है।
तो देखिए एक चीज तो क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप चीजों को कैसे कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस शिफ्ट में टफ थे। अब इसी के साथ एक चीज कैसे देखो हमने यहाँ पर क्यों जोड़ा, तो एक ट्रिक भी याद कर सकते हो। अगर दूर पहले और यहाँ पर देरी दी हो, अगर देरी और पहले ये देखो दोनों शब्द हैं तो दोनों जोड़ देना। अगर कभी भी देरी और पहले ये दोनों आते, पहले पहला देर और दूसरा वाला पहले, या पहला वाला पहले पहुंचता है दूसरी देर पहुंचता है, तो दोनों टाइम को जोड़ना है। और लेकिन अगर ऐसे कहे दोनों पहले पहले या दोनों देर देर, तो दोनों को घटा देना है। समझ में मेरी बात है। यहां पर भी देखो अपोजिट हो तो जोड़ना है, सेम हो तो घटा देना है। तो सेम जब पहले पहले मिले तो घटाना है, और जब देर देर मिले तब भी घटाना है, और जब पहले देर मिले तो जोड़ना है मेरे दोस्तों। बस उसके बाद टाइम को यहाँ पर घंटे में बदल लेना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाता है। ठीक है, एकदम स्पीड बराबर इससे कर लेना, एकदम झमझम मस्त ज्ञान बहुत बना के मैंने ये क्वेश्चन का बताया था यहाँ पर। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया गया, ये भी देखो क्वेश्चन इजी है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये तो बहुत इजी है, समद्विबाहु त्रिभुज वाला कर लेते भाई फटाफट। समद्विबाहु दो साइड्स बराबर है, और ये हमने यहाँ से सामने वाले सिर से इस पर क्या डाल दिया, लंब। और जब ये दोनों साइड से बराबर होती है तो सामने वाले सिर से डाला गया लंब इस पर क्या बनाता है, इसको आधा आधा काट देता है। लंब डाल, लंब आधा आधा काट देगा। तो ये एक कितनी है, 2 26 है, तो ये भी 26, ये भी 26, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 10 और ये 10, ये भी 10। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है आपके पास यहाँ पर देखिए 20, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भैया ये तुमको ज्ञात करनी पड़ेगी। ये कैसे कहता है, ये है आपकी 26 और ये कितनी है 10, ये है 10, ये है 26। पाइथागोरस क्योंकि 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 500, 676 कितना हो जाएगा, 676, 676 और माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार इस त्रिभुज में देखो, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 576। तो लंब स्क्वायर बराबर 576, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब बराबर होगा 24, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई 24। तो यहाँ पर 24 रखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 240, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है नूरी द्वारा खरीदे गए हर 18 अंडों में से 3 अंडे सड़ जाते हैं। 18 अंडे अगर वो खरीदती है तो 3 अंडे उसके सड़ ही जाते हैं, और उसी दर पर उसने क्या खरीदा, अगर नूरी ने 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 18 अंडा जब खरीदती है तो 3 अंडे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो बच्चे अच्छे कितने हुए, अच्छे तो 15 ही बचे, 15 अच्छे बचे उसके पास, कितने थे, तो टोटल 18 में से 15 अच्छे बनते हैं। कितना, तो रेशियो हमने बना लिया यहाँ पर अच्छे और टोटल का। तो यहाँ पर रेशियो बन के आया 5/6। अगर उसके पास टोटल 6 अंडे हैं, 6 अंडे हैं और वहां पर वो खराब निकल जाता है तो कितने अच्छे बचते हैं, तो ये अच्छे हैं 5 बचते हैं। अगर 6 अंडे हैं तो उसके पास 5 उसमें अच्छे अंडे हैं। ठीक है, टोटल अंडे कितने हैं, 6 अंडे हैं तो 5 उसके अच्छे अंडे हैं। अब उसने दे दिया टोटल अंडे कितने हैं 690, तो 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, टोटल अंडे हमारे हिसाब से 6 हैं और उसमें से 5 अच्छे हैं, तो यहाँ पर दे रखा 690 अच्छे हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी है 690, 6 की वैल्यू 690, तो अच्छे अंडे कितने हैं 5, तो 6 की वैल्यू 690, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 और ये 10 बन जाएगा। तो 600, सॉरी गलत काट दिया मैंने, ठीक है इसको काट देंगे 6 और ये कितना बन जाएगा 1 और ये 18। तो यहाँ पर 18, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो गड़बड़ हो जाता है भाई। पहले 6 जाएगा, फिर आपका कितने बार में, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6, 1 आ जाएगा 3, 6 पंचे 30, ठीक है 15 छक्का 90 होता है, ध्यान नहीं दिया मैंने। और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 575, 575 यहाँ पर कितना आ गया 575, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर
हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, टाइम नहीं है और 30 क्वेश्चन पूरे कराने हैं तो जल्दी तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन है, सेक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने रखा है। सेक थीटा, 1 मिनट इसको क्वेश्चन को करिए। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लगातार भाई क्लास अगली हमारी है तो यहाँ पर निकलना पड़ेगा हमको वहाँ के लिए। तो सेक 30 यहाँ पर दिया गया है, सेक यहाँ पर 5x है और यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया 5/x ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है 10x² माइनस 1/x² की वैल्यू बताओ, ये पूछा गया आपसे। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो जाहिर सी बात हमको x² लाना होगा भाई, जाहिर सी, तो यहाँ से करेंगे x², यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन 5। यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर भेज दो यहाँ पर, तो 1/x बराबर होगा tan थीटा अपॉन 5, निकल आया, यहाँ पर रख दो, ठीक है। x² बराबर कितना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² की जगह पर रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, नीचे कितना, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा भाई, स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। अब यहां पर करेंगे वैसे ही सेम 1/x², तो इसी को बोलते हैं 1/x, इसी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan² थीटा, यहाँ पर 25, ठीक है। tan² थीटा, यहाँ पर भी भाई 1/x², इसका करेंगे, अगर हम इसका x² करेंगे तो यहाँ पर tan² थीटा और नीचे 25 हो जाएगा। जैसे इसमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैं करके भी दिखा, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर sec² थीटा और यहाँ पर 25, वैसे यहाँ पर tan² थीटा अपन 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे और 25 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 नीचे 25 कॉमन आ चुका है और यहाँ पर sec² थीटा माइनस tan² थीटा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू 1, तो 2/5 आपका, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला यहाँ पर, इससे आपने क्या सीखा, फॉर्मूला ये है, यहाँ पर ये फॉर्मूला वो ये जो है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है 1। ये आप इस पॉइंट इस क्वेश्चन में नोट डाउन करके लिख लीजिए, यही इसी से क्वेश्चन रिलेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और अब हम आपको मिलेंगे कल फिर से आपके क्लास के लिए। तो प्लीज अपनी मेरी थोड़ी सी मेहनत के लिए आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऑपरेशन मिशन ब्लू स्टार एकदम ताकतवर के साथ सबका सफाया कर दें। तो मिलते हैं, अगर आपको सच में दिल से अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, फिर मिलेंगे कल 9 बजे।